नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमने नहीं किया था अभी तक। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shohana's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. ठीक है, यहाँ पे क्लास टेस्ट में अगर हम सम करेंगे शोहानाज मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में हो तो 30 बन जाते हैं। चलो मान लो इसको 2 मार्क्स ज्यादा मैथ्स में और 3 मार्क्स कम इंग्लिश में आते हैं। फिर उसके बाद अब अगर फिर उनका मल्टीपल हम करते हैं तो वह वहां पे 210 बन जाता है। हमें बताना है इसके मार्क्स इसके इन 2 सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट शोहानाज मार्क्स इन मैथ्स, चलो मान लेते हैं इसमें कितने हैं x। ठीक, अगर सम है दोनों का 30 दैट मीन्स मैथ्स प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 30। अब आपने मैथ्स में x लिया तो इंग्लिश में कितने होंगे, इंग्लिश में होंगे 30 माइनस x। तो यहां पे एंड शोहानाज मार्क्स इन इंग्लिश दैट्स इक्वल टू 30 माइनस x। ठीक, नाउ according to question, ठीक, क्वेश्चन क्या बता रहा है आप यहां पे, फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, 2 मार्क्स ज्यादा किसमें, मैथ्स में। मैथ्स में से पहले कितने थे x, अब 2 ज्यादा तो +2, तो ये बन जाएगा। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स अगर हम इंग्लिश में लेस करेंगे तो 30 माइनस x -3 बन जाएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, जो इनका प्रोडक्ट होगा वुड हैव बीन 210, वो किसके बराबर होगा, 210 के बराबर। अब यहाँ पे x +2 ऐसे ही रखना है और इंटू में करके यहाँ पे 30 -3 दैट्स इक्वल टू 27 माइनस x इक्वल टू किसके बराबर, 210। 27 को x के साथ मल्टीपल 27x, x को 27 को 2 के साथ मल्टीपल दैट्स इक्वल टू 54, x को फिर उसके बाद x को x के साथ मल्टीपल दैट्स -x², x को 2 के साथ मल्टीपल दैट्स -2x इक्वल टू 210। तो ये यहाँ पे है x², वहां चला जाएगा प्लस बन जाएगा, ये यहाँ पे -2x है, यहाँ पे 27x और -2x हो गए 25x, 25x वहां चला जाएगा तो -25x बनेगा, और ये यहाँ वहां चला जाएगा -54, अपना वहां पे क्या है 210 इक्वल टू इस साइड में आ गया 0। तो x² -25x माइनस अब 210, 10 में से 4 दैट्स 6, 9 में से यहाँ पे 10, 10 में से 5 दैट्स 5, यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे 2 बचेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, 156 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे क्या बन गई अब, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसके बाद इसमें रूट्स ढूंढने हैं, वो आप ढूंढ सकते हो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या आप ढूंढ सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, या आप ढूंढ सकते हो किसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। ठीक है, ये था बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। तो अब आ जाते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो है क्वेश्चन नंबर 9। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल a tank in 93 by 8 hours। अगर 2 टैप्स होंगे, ये यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 टैप्स डाल दिए, एक ये, दूसरा मान लो ये। ठीक है, ठीक, तो अब 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल a tank in 93 by 8 hours। अब अगर ये दोनों ओपन रखते हैं, ऑन करते हैं, तो ये इसको टाइम देते हैं 93/8 आवर्स में, ये खत्म हो जाता है, इसको फिल करना है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर का टैप है, टेक्स 10 आवर्स लेस, वो इससे 10 घंटे कम लेता है अगर वो सेपरेटली इस टैंक को फिल करेगा।
फॉर एग्जाम्पल मैंने खाली ये ओपन किया, ये मैंने क्लोज किया, ठीक। तो ये जो यहाँ पे टैप है, ये इस टैंकी को 10 घंटे कम देगा एज कंपेयर टू जो स्मॉलर वन है, ठीक है। अब फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें उसका भी टाइम निकालना है, इसका भी टाइम निकालना है। अगर हम खाली इसको ओपन करेंगे, अगर हम खाली इसको ऑन करेंगे, तो ये कितना टाइम दे सकता है और ये कितना टाइम दे सकता है। चलो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, लेट the time taken to fill the tank by larger tap equal to x। चलो मान लेते हैं जो ये बड़ा वाला टैप है, ये इस टैंक को x आवर्स में कंप्लीट करता है, फिल करता है। And the time taken to fill the tank by smaller tap is equal to x plus 10। क्योंकि जो ये बड़ा टैप है, ये 10 घंटे कम देता है, किससे? छोटे वाले से। अब अगर बड़े वाले ने x आवर्स दे दिए, तो छोटा वाला उससे ज्यादा 10 घंटे दे देगा। तो मैंने यहाँ पे x plus 10 लिखा। मैं आप ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ पे स्मॉलर टैप ले सकते हो x, फिर यहाँ पे लार्जर टैप ले सकते हो, यहाँ पे x minus 10, ठीक है। चलो, इन केस ऑफ 1 आवर, in case of 1 hour, larger tap can fill the tank। अगर मैं 1 घंटे की बात करूंगा, जो लार्जर टैप है वो कितना टैंक को फिल कर सकता है? अगर वो x घंटे ले रहा है, तो 1 घंटे में वो 1/x फिल करेगा। और स्मॉलर टैप जो है वो 1 घंटे में 1/x plus 10 फिल करेगा। क्लियर? ओके। बोथ द टैप्स कैन fill the tank in 93/8 hours। तो इतने घंटे में दोनों अगर ऑन करते हैं तो दोनों इतने घंटे देते हैं। मान लो 9 8 72 73 74 75/8 आवर्स देता है अगर दोनों ऑन करेंगे, ठीक है। अब मैं इन केस ऑफ 1 आवर की बात करूंगा। इन केस ऑफ 1 आवर, बोथ द टेप्स कैन फिल द टैंक। अब अगर मैं 1 घंटे की बात करता हूं, तो दो जो टैप्स है, ये 1 घंटे में कितना फिल करेगा? ये 1/75/8 फिल करेगा। तो उसका क्या मतलब है? 8/75 फिल करेगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय लार्जर टेप। चलो मान लेते हैं लार्जर टेप इसमें x आवर्स दे रहा है और स्मॉलर टेप उससे 10 आवर्स ज्यादा, क्योंकि यहां पे लिखा है द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। अगर लार्जर डायमीटर 10 आवर्स लेस ले रहा है, तो स्मॉलर 10 आवर्स ज्यादा लेगा एज कंपेयर टू लार्जर टेप, ठीक है। अब मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं, तो लार्जर टेप कितना फिल कर सकता है 1 घंटे में? तो वो ये तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन गई, एक हिस्सा कर सकता ना वो यहाँ पे फिल, ठीक है। x हिस्सों में से वो एक हिस्सा फिल कर सकता है। तो स्मॉलर टैप भी ऐसे ही 1/x plus 10। दोनों कितने फिल करता है? 93/8 आवर्स में, दैट इज 75/8 आवर्स में फिल करते हैं। अगर मैं 1 घंटे की बात करूंगा, तो दोनों फिल करते हैं 8/75 आवर्स में, ठीक है। आप देखो ये यहाँ पे क्या है, ये दोनों टैप जो है ये करते हैं फिल टैंक इतना 1 घंटे में इतना फिल करते हैं। लेकिन ये दोनों की बात चल रही है, दोनों की बात। अब अगर मैं स्मॉलर की बात करूंगा, इन केस ऑफ 1, दैट इज 1/x। अगर मैं लार्जर की बात करूं, सॉरी लार्जर की बात मैंने की तो 1/x, स्मॉलर की बात होगी तो 1/x plus 10। ये क्या है सर? ये लार्जर 1 है। ये क्या है सर? ये स्मॉलर 1 है। 1 घंटे में कितना फिल करते हैं? जब ये दोनों ऑन करेंगे तो दोनों का बन जाएगा, बोथ बन जाएगा। तो दोनों यहां से कितना टाइम देते हैं? यहां पे दैट इज 8/75 फिल करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x plus 10, x1 is r, x divided by x into x square, x into 10, that's 10x equal to 8/75, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x प्लस क्या है 10, डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू क्या है 8/75। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से 75 into 2 दैट इज इक्वल टू 150x 75 into 10 दैट इज 750 इक्वल टू 8 into x स्क्वायर दैट इज 8x स्क्वायर 8 into 10 दैट इज इक्वल टू 80x। तो ये यहाँ पे 8x स्क्वायर है, वहां पे 80x है, वहां चला जाएगा माइनस 150x बनेगा, वहां चला जाएगा माइनस 150 बनेगा, इक्वल क्या आ जाएगा इस साइड में 0। तो 8x स्क्वायर यहीं पे 150x में से 80x तो माइनस 70x बन जाएंगे, माइनस 150 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला दे दो, आपको वहाँ पे x का वैल्यू एक पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा। जो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा वो x का वैल्यू दे देना, आपको वहाँ पे लार्जर टैप का टाइम निकलेगा, फिर उसको 10 ऐड कर लेना, तो वहाँ पे आपको स्मॉलर टैप का टाइम निकलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Question number 10 is an express train takes 1 hour less than passenger train to travel 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore। एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम ले रही है कितनी डिस्टेंस कवर करने में 132 किलोमीटर एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, 132 किलोमीटर इसको भी निकालने हैं, इसको भी निकालने हैं। ठीक, लेकिन अब ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये 1 घंटा कम ले रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर मोर, दैट मींस एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर मोर, ज्यादा है than that of passenger train। Find the average speed of the two trains। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है पैसेंजर ट्रेन की भी और एक्सप्रेस ट्रेन की भी। ठीक है, तो अब यहां पे लिख सकते हैं आप लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x एंड द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की इससे स्पीड कम है, दैट मींस x माइनस 11, इसकी स्पीड इससे कम है। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर। एवरेज स्पीड किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन को ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन से कम होगी स्पीड x माइनस 11। ठीक, तो अब डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस कितनी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है 132 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पे टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखते हैं यहां पे एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस निकालने में, तो वो होता है बराबर किसके बराबर, डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज 132 डिवाइडेड बाय x। तो ऐसे ही टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को टाइम कितना लगेगा 132 डिवाइडेड बाय x माइनस 11। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपने एक दो किए इसमें। ठीक है, तो आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन यहां पे बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है द एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। सीधी सी बात है, जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पैसेंजर ट्रेन है इसका टाइम जो है इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और उसमें टाइम कम लगेगा, तो उसको ये माइनस करके जो आंसर आ जाएगा वो वही 1 घंटा होगा जो ये कम लग रहा है। ठीक है, यहां पे ज्यादा टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन को और कम टाइम लगेगा किसको, एक्सप्रेस ट्रेन को। हम यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं तो वहां पे वो 1 घंटा निकलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 132x 132 इंटू एक्स 132x माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 132 इंटू 11 हो जाएगा 132 वो आएगा 2541, तो आएगा 1452। डिनोमिनेटर में आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11 इंटू दिस माइनस 11x इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 132 कैंसिल, बचेगा 1452 इक्वल
इसको इसके साथ मल्टीपल देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11x और ये यहाँ चला जाएगा माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद आपको इसमें रूट्स ढूंढने होंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। यहाँ पे दो स्क्वायर्स है, एक ये स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, ठीक। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इसीलिए मैंने एक छोटा बनाया दूसरा बड़ा बनाया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम आ जाएगा। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 4, 6, 8। चलो मान लेते हैं हम, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर या फर्स्ट स्क्वायर बोल सकते हो आप, स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो एरिया किसके बराबर होगा? एरिया होगा साइड स्क्वायर तो होगा एक्स स्क्वायर। पेरीमीटर किसके बराबर होगा? पेरीमीटर होता है बराबर 4 इंटू साइड तो हो जाएगा यहाँ पे 4x, ठीक है। अब इसके बाद द साइड ऑफ, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, अब हम लार्जर स्क्वायर की बात करेंगे, वो लेंगे हम y, तो देयरफॉर एरिया क्या निकलेगा? साइड स्क्वायर तो y स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आएगा 4 इंटू साइड दैट्स 4 इंटू y, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कंडीशंस क्या है। कंडीशन है यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x, ये भी y और ये भी y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या है? सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, इसका एरिया क्या है सर? एक्स स्क्वायर है, प्लस सम मींस प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, टेक इट एज फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब हमें सेकंड कंडीशन देखनी है, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, लार्जर सर्कल कौन सा, लार्जर स्क्वायर कौन सा है? ये, तो इसका पेरीमीटर क्या है? 4y माइनस 4x, क्योंकि डिफरेंस तो यही है, इक्वल टू किसके बराबर है? 24। 4 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा y माइनस x इज इक्वल टू 24, 4 1 आर 4 6 आर, तो y इज इक्वल टू 6, ये x वहां चला जाएगा प्लस x बनेगा, टेक इट एज सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको पुट करना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू 6 प्लस x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे, यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर प्लस में क्या है? y स्क्वायर, लेकिन y किसके बराबर है? 6 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है? 468, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 468, ठीक है। अब इसके बाद x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू x दैट्स इक्वल टू 12x, 6 6 आर 36, ये यहाँ आ जाएगा माइनस 468 इक्वल टू किसके बराबर? 0, 2x स्क्वायर प्लस 12x, ऐसे ही 8 में से 6 दैट्स इक्वल टू 2, 6 में से 3 दैट्स इक्वल टू 3, और यहाँ पे 4 माइनस रहेगा इक्वल टू 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फिर से रूट्स निकालने होंगे, जो x पॉजिटिव होगा तो क्योंकि साइड यहाँ पे x है तो x का वैल्यू जो पॉजिटिव होगा वो आपको लेना है। फिर उसके बाद आप वहाँ पे दोनों साइड्स निकाल सकते हो, आप साइड निकाल सकते हो दोनों स्क्वायर्स का, x जब निकलेगा पुट कर देना उसको इसमें, सेकंड इक्वेशन में आपको वहाँ पे y का आंसर निकलेगा। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन।